हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब ये टोटली न्यू क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हो नहीं, ये है एक्चुअल में न्यू क्वेश्चन है। ठीक है। एंड ये जैसे आपका दिसंबर 2025 का पेपर हुआ था, उसमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था वो टेलर सीरीज के ऊपर आया था, है ना। तो उसी से इंस्पायर्ड होके ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, आप इसको समझना ये बोल क्या रहा है, देन फिर हम इसके वर्क करते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, ओडी का ही है। कहता है लेट एफ एक्स, आपको ये डिफाइन करके दिया है, ई रेस टू पावर -1/x², एक्स इज नॉन जीरो जब है, एक्स जब जीरो है तब आपके पास ये जीरो गिवन है। ठीक है, मतलब एफ एक्स एक तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये कंटिन्यूस डिफाइन करके दिया गया है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो को टेंड करेगी, ई की पावर -1/x², दैट इज एक्स टेंड्स टू जीरो पे ई की पावर -∞ बनेगा, है ना। और ये आपकी जीरो को टेंड करती है, तो ये इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही जीरो आ रही है। इसका मतलब फंक्शन ओवरऑल आपको कैसा दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस। आपको कह रहा है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। Let f denote the set of all c infinite solutions defined in a neighborhood of x equal to 0। कह रहे हैं आपके पास जब x इक्वल टू 0 के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके जो नेबरहुड बन रहा है, जीरो का जो नेबरहुड बन रहा है, ठीक है, उसमें आपका ये जो f है ना, ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस डिफाइन कर रहे हैं इसके। तो आपसे जो फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कहता है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एडमिट्स ए नॉन ट्रिवियल फॉर्मल पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट x इक्वल टू 0। कि क्या आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक नॉन ट्रिवियल पावर सीरीज सॉल्यूशन रख रही है क्या, नॉन ट्रिवियल पावर सीरीज सॉल्यूशन। मतलब पावर सीरीज इस तरीके से बने कि वो जीरो ना बने पूरी तरीके से। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है कि अगर आपका y है वो इसका एक सोल्यूशन है, तो उसके पास हैज आइडेंटिकली जीरो टेलर्स सीरीज होगी क्या एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। मतलब जो टेलर सीरीज निकल कर आएगी इसके सोल्यूशन की जो टेलर सीरीज निकल कर आएगी, क्या वो x इक्वल टू 0 के ऊपर आइडेंटिकली जीरो होगी क्या। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे आप ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ अगर आप ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब ये आप कंडीशन लगा देते हो, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है कि y एट 0 पे आपका y 0 है, तो इसके पास हैज इनफाइनाइटली मैनी स्मूथ सॉल्यूशंस होंगे क्या, बट एट मोस्ट वन एनालिटिक सॉल्यूशन। मतलब स्मूथ सॉल्यूशंस तो एक बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, और जो एनालिटिक सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या। डी ऑप्शन आपको कहता है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। कहते हैं कोई ऐसा नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा क्या जिसकी टेलर्स सीरीज कन्वर्ज तो करे नेबरहुड ऑफ जीरो में, लेकिन बट डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। लेकिन वो ही टेलर सीरीज आपके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट ना करे। तो आपको डी ऑप्शन को एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको नॉन जीरो सोल्यूशन ऐसा उठाना है जिसकी वजह से उसकी टेलर सीरीज तो हमेशा नेबरहुड ऑफ एट 0 के ऊपर कन्वर्ज करे। मतलब कन्वर्ज इन द सेंस कि उसका जो सम निकल कर आए वो कन्वर्जेंट आए, सम जो निकल कर आए वो आपका फाइनाइट निकल कर आए, लेकिन वो सोल्यूशन ना हो। मतलब जो आपका टेलर सीरीज जो बन रही है वो आपका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो टेलर सीरीज सोल्यूशन नहीं होगी क्या, ऐसा मिलेगा क्या, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे देखिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। कहता था डिफरेंशियल इक्वेशन एडमिट्स अ नॉन ट्रिवियल फॉर्मल पावर सीरीज सॉल्यूशन। क्या आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन ट्रिवियल पावर सीरीज रखेगी क्या, आपसे ये पूछे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम पावर सीरीज वाला मेथड यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके पास है x³ y' है ना, माइनस में 2y(x) इक्वल टू में 0। ये आपके पास है जी। ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि जो इसकी सिंगुलरिटी निकल कर आएगी वो आपके पास क्या निकल कर आएगी, x इक्वल टू 0 के ऊपर। x इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी सिंगुलरिटी निकल कर आएगी।
मैं यहाँ से अगर पावर सीरीज मान लूँ तो मैं लेट करूंगी ना, क्योंकि मुझे पता है अगर पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा तो वो कुछ इसी फॉर्म का निकल कर आएगा। यहाँ पे आपके पास an आएगी, यहाँ पे आपके पास x की पावर n आएगी n1, क्योंकि पावर सीरीज तो यही होती है। जो आप पावर सीरीज डिफाइन करते हो वो तो आपके पास यही होती है ना। तो यहाँ पे मैंने पावर सीरीज लगा दी, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि हो चलो ठीक है इसके पास पावर सीरीज है, लेकिन क्या वही पावर सीरीज नॉन ट्रिवियल होगी क्या, वो मुझे पता लगाना है एट x इक्वल टू 0 के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास जो वाई एक्स निकल कर आया है इसको अगर आप देखें यहाँ से, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वाई डैश एक्स और मुझे क्या चाहिए वाई एक्स। मुझे इन दोनों के वैल्यूज चाहिए ताकि मैं यहाँ पे पुट करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकूं, है ना। या मैं पावर सीरीज, क्योंकि मुझे पावर सीरीज चाहिए, मैं पावर सीरीज की ये टर्म्स निकालना चाहती हूँ कि ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू क्या है, ये सब ये निकालना चाहेंगे तभी तो पावर सीरीज निकलेगी जाके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मुझे इसके अंदर सब कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से वाई डैश एक्स कर दूं, क्या आएगा वाई डैश एक्स, ए एन तो एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर n -1 हो जाएगा और n बाहर आ जाएगा। आप 0 से भी रन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे आपके पास इसको सोल्व करने के बाद वाई डैश एक्स जो आपके पास निकल कर आया वो आया n1 से लेके इन्फिनिटी n इंटू ए एन एक्स की पावर n-1। ये दोनों वैल्यूज जो मेरे पास हैं इनको उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो जब मैं पुट करूंगी तो ये आएगा एक्स क्यूब, वाई डैश एक्स क्या है n ए एन एक्स की पावर n-1 n1 से लेके इन्फिनिटी, माइनस में 2y(x) क्या है, y(x) है समीशन ए एन एक्स की पावर n n1 से इन्फिनिटी, 0 है, हमने पुट कर दी वैल्यूज, ठीक है। अब आप इसको देखो, आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है ऑन बोथ साइड, जो x की पावर्स आ रही है उनको आपको कंपेयर करना है। तो आप जब कंपेयर करेंगे, आप देखो इसको, जब आप इसको ओपन करते हैं, 1 मिनट के लिए मैं इस सीरीज को एक बार ओपन कर देती हूँ, तो n1 से ओपन होएगी तो a1, x की पावर n-1 है, 3 और ऐड हो जाएंगे तो x की पावर n+2 हो जाएगी, तो यहाँ पे n रखोगे तो x² आएगा, x³ आएगा एक्चुअल में, क्योंकि n1 रखोगे तो, है ना। प्लस में यहाँ पे n को आप 2 रखोगे तो 2a2 x की पावर 4 आएगा एंड सो ऑन, माइनस में ट्वाइस, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा a, यहाँ पे जो शुरुआत हो रही थी वो 0 से हो रही थी जी, ठीक है, तो a0 प्लस में a1 प्लस में a2x² एंड सो ऑन इक्वल टू में यही आएगा। आप जब यहाँ से कंपेयर करवाएंगे अपने कोफिशिएंट, आप देखो यहाँ पे x³ x की पावर 4 यहाँ पे जाके कहीं पे आएगा, तो जब आप यहाँ पे शुरुआत करते हो ना a0 से कंपेयर करने, जब आप a0 से कंपेयर करेंगे a0 आपको 0 मिलेगा, कांस्टेंट को आप कंपेयर करवाओगे तो आपको a0 0 मिलेगा, फिर आप x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवा दो तो x का कोफिशिएंट सिर्फ यही है, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ a1 भी आपका क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि x का कोफिशिएंट सिर्फ यही है। x² का कोफिशिएंट कंपेयर करवाओगे तो a2 आपके पास 0 आ जाएगा, x³ का कोफिशिएंट करवाओगे तो x³ का कोफिशिएंट एक तो यहाँ पे है a1, एक आपको x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा a1 प्लस में a3, ये आपके पास 0 के इक्वल होगा क्योंकि दूसरी साइड तो 0 ही है, तो यहाँ पे आप a1 आपके पास 0 आ चुका है जी, तो a3 भी आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जैसे मान लो एक चीज और बता दूं, यहाँ से a2 प्लस में आगे आपके पास यहाँ पे ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट है, आगे जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा वो a4 आएगा, वो आपका 0 होगा, लेकिन a2 ऑलरेडी 0 है तो यहाँ से a4 भी 0 आ गया। सेम तरीके से a5 0, a6 0, a7 0 एंड सो ऑन टू सारे सारे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको an मिला है वो आपका 0 हो गया फॉर ऑल n के लिए। अच्छा, अब आपको अगर ये an 0 मिल गया है फॉर ऑल n के लिए, इसका मतलब जो आप yx लेकर चले थे वो तो आप ये लेकर चले थे, है ना, तो ये आपके पास 0 नहीं हो जाएगा क्या,
इसका मतलब जो आपके पास पावर सीरीज निकल कर आई वो तो पूरी जीरो हो गई। आपके पास ये जो पावर सीरीज आप लेकर चले थे ये तो जीरो ही हो गई। इसने क्या बोला ऑप्शन में, इसने बोला कि नॉन ट्रिवियल पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट नहीं आ रहा, नॉन ट्रिवियल पावर सीरीज मिल ही नहीं रही। सही है, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो ए ऑप्शन आया है वो आपके पास क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन। कहते हैं एवरी y बिलोंग्स टू f हैज आइडेंटिकली जीरो टेलर सीरीज एट x इक्वल टू 0। अब y बिलोंग्स टू f का मतलब हो गया कि y आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास सॉल्यूशंस के सेट को ही डिनोट कर रहा है ना। तो y आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन। अब y सॉल्यूशन के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सोल्व करेंगे y डैश एक्स माइनस में 2/x³ yx इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपके पास, इसको मैं डायरेक्ट अगर सोल्व करूं तो यहाँ पे आपका आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर माइनस में 2x³ dx, यहाँ पे आपका आता है y इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन e की पावर -2/x³ dx, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, 10 में से यही आएगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। ये आपके पास ऐसा आएगा, समझना इस 1/x², है ना, इज इक्वल टू में c, तो y आपके पास ऐसा आ जाएगा। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या चीज बोली है यहाँ पे, कि कहता है कि ये आपका डिनोट कर रहा है सी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इसका मतलब समझते हो, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस, इनफाइनाइट टाइम्स कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब आपके हर एक सॉल्यूशंस आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी ये कॉन्टिन्यूस मिलेगा। कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आपका ये सॉल्यूशन है तो पक्का ये इसको सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस भी तो होना चाहिए। जीरो के नेबरहुड के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका मतलब जीरो के नेबरहुड में भी तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एंड इसी वजह से यहाँ पे एफ एक्स को डिफाइन करके ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप अपने सॉल्यूशन को लिखेंगे, ये एक्चुअली आपका डिफाइंड सॉल्यूशन होना, ठीक है, क्योंकि इसने जो बोला है वो बोला है कि y आपका f में बिलोंग करेगा, हैज आइडेंटिकली जीरो, जो आपका y है वो f के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब आपका एक सॉल्यूशन है। f है वो आपका c इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को कंटेन कर रहा है इन नेबरहुड ऑफ जीरो, यानी आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है ये डिफाइंड होगा। अगर ये डिफाइंड है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि x इज नॉन जीरो के लिए, और x अगर जीरो होगा तब तो ये आपका जीरो ही होना पड़ेगा। ये आपका एक तरीके से सॉल्यूशन निकल कर आया है, क्योंकि इसका डिफाइंड होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे जो बोल रहा है, कह रहा है टेलर से सीरीज जो निकल कर आएगी एट x इक्वल टू 0 के ऊपर वो आइडेंटिकली 0 आएगी क्या। अब मुझे यहाँ पे टेलर सीरीज निकालनी है, तो टेलर सीरीज मैं निकालूंगी। आपको पता है टेलर सीरीज कैसे निकालते हो, आप x इक्वल टू 0 के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगी, जो टेलर सीरीज निकल कर आएगी वो आपके पास ये आएगी। x इक्वल टू 0 के ऊपर काम कर रहे हो तो x माइनस 0 f डैश 0, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। देख लो एक बार, है ना। ठीक है, अब मुझे जो यहाँ पे देखना है कि क्या टेलर से सीरीज आइडेंटिकली 0 आ रही है। इसका मतलब क्या, मुझे देखना है कि ये सम है वो 0 आ रहा है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो, आपके पास जो एफ एक्स निकल कर आया है, जो एफ एक्स निकल कर आया, या मैं इसके सॉल्यूशंस की बात कर लूँ, तो मुझे पता है x इक्वल टू 0 के ऊपर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा, है ना, डिफाइंड होगा ये प्रॉपर्ली। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर तो सॉल्यूशन 0 है, x एज इट इज। एफ डैश 0 के ऊपर क्या आएगा, तो मैं एफ डैश एक्स निकालू, यहाँ से निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आपके पास कितना आएगा, सी आपका एज इट इज e की पावर -1/x² का क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर आएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा -2/x³।
और 0 के ऊपर अगर मैं बात करूं, x इक्वल टू 0 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये वही 0/0 फॉर्म बनेगी। आप देखोगे एक टाइम के बाद ये आपके पास एक फाइनाइट पावर लेकर बैठा है, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, ये आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये देखा जाए तो वैसे देख लो कि इसकी स्पीड तेज है, तो x इक्वल टू 0 के ऊपर ये जहां जाएगा यहाँ उसको साथ में पूरे इसको ले जाएगा अपने साथ, है ना। या फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आप 0 के ऊपर लिमिट निकाल लो, तो ये आपके पास 0 ही आने वाली है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे e की पावर -1/0 बनेगी, दैट इज e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको f डैश 0 भी क्या मिला, 0 मिला। अगर यही बात आप f डबल डैश 0 के लिए करते हो, सेम चीज, तो f डबल डैश के 0 के लिए अब की बार रहेगा तो सेम ये, अरे ऊपर तो जो e की पावर एक्सपोनेंशियल के साथ जो आ रहा है वो तो सेम चलेगा ना, चाहे आप इसका कितनी बार भी डेरिवेटिव कर दो, और इसकी स्पीड जो नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आएगा उससे हमेशा तेज मिलेगी, यानी वो 0 पे ले जाएगा। अगेन इसकी थर्ड पावर भी 0 पे चली गई, एंड सो ऑन टू, सारी की सारी आपके पास इसकी पावर 0 पे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि आपके पास जब ये सारे के सारे 0 हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आगे आने वाले सारे 0, इसका मतलब एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 0, है ना। तो ये जो टेलर से सीरीज निकल कर आई है, जो आपके पास ये टेलर से सीरीज निकल कर आई है, ये आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, आइडेंटिकली 0 आ गई। तो इसने जो बोला है वो आपको क्या, इसने यही सही बात बोली है कि एफ आपके पास अगर वाई आपका हर जो भी सॉल्यूशन वाई है, अब आप यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन उठा रहे हो, आप ये पूरा रैंडम सॉल्यूशन उठा लो, सी के साथ उठा लो, तब भी आपके सारे डेरिवेटिव 0 ही आएंगे, है ना। कांस्टेंट को क्यों छोड़ते हैं, कांस्टेंट को भी साथ में उठा लेते हैं तब भी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेलर सीरीज निकल कर आएगी वो भी 0 आएगी, आइडेंटिकली 0, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आपको कहता है कि इनिशियल कंडीशन आपको साथ में दे दी कि y एट 0 पे 0, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। कहता है कि आपको इनिशियल कंडीशन दे दी कि y एट 0 पे आपको 0 है, फिर कहता है इसके पास इनफाइनेटली मैनी स्मूथ सॉल्यूशंस होंगे क्या। अब स्मूथ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, साथ में उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस है वो कॉन्टिन्यूस है, साथ में उसके डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो कहता है कि ये आपके पास स्मूथ सॉल्यूशंस होंगे क्या, लेकिन उनमें से एटमोस्ट एक ही एनालिटिक सॉल्यूशन होगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एनालिटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनालिटिक सॉल्यूशन की जब बात आती है, इसका मतलब हमेशा समझना कि एनालिटिक सॉल्यूशन हमेशा टेलर से सीरीज जो निकल कर आती है ना, एनालिटिक सॉल्यूशन अगर होगा तो वो पक्का टेलर सीरीज के इक्वल निकल कर आएगा। मतलब जो भी आपके पास टेलर सीरीज निकल कर आती है वही आपका एनालिटिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे इसने जो बोला है कि इसके पास इनफाइनेटली मैनी स्मूथ सॉल्यूशंस होंगे क्या, जब आपने कंडीशन ये रख दी तो। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब यहाँ से एक बात देखो, ये आपके पास जो कंडीशन है, आपके पास सबसे पहले जो सॉल्यूशन निकल कर आया था वो क्या आया था, वो आया था e की पावर -1/x², है ना। अगर मैं यहाँ पे y एट 0 पे देखूं तो क्या मेरे पास ये 0 आ रहा है, मेरे पास c निकल ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं x को 0 रख रही हूँ, ये एक्चुअल में आपका डिफाइंड फंक्शन है, समझना इसको, ये इस तरीके जैसे मैंने आपको बोला ना इसने fx दिया हुआ है, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, सोल्यूशन आपका प्रॉपरली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। 0 के नेबरहुड की बात करें, 0 पे भी आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है, समझ पा रहे हो इसको, ये जो बनाकर दिया गया है इसका मतलब ये है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे 0 के नेबरहुड में हम बात करें तो 0 के ऊपर डिफाइंड तो हो प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के ऊपर 0 आ रहा है, मुझे पता है ये 0 के ऊपर 0 आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। y एट 0 पे आपके पास 0 कंडीशन है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, क्यों, c की वैल्यू, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप x को 0 रख रहे हो ये आपके पास 0 आ रहा है, यानी आपके पास 0 इक्वल टू 0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे c आपके पास फ्री हो गया, और अगर c आपके पास फ्री हो गया इसका मतलब है कि आप यहाँ पे c को कुछ और भी वैल्यूज दे सकते हो, c इनफाइनाइट वैल्यूज रख रही है, c कुछ भी हो सकता है, c कोई भी रियल नंबर है, तो c इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं वो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए भी।
है ना। तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकल कर आए हैं वो ये आए हैं फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 जब x इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास स्मूथ फंक्शंस हैं, नहीं ये आपके पास स्मूथ सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये आपके डिफरेंशिएबल भी हैं, ये आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है। इसका मतलब स्मूथ तो है। कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो इसने जो एक बात बोली वो तो एकदम करेक्ट बोली है कि इनफाइनाइटली मैनी स्मूथ सॉल्यूशंस, बिल्कुल करेक्ट बोला है। लेकिन क्या एनालिटिक फंक्शन भी एक होगा, सॉरी एनालिटिक सॉल्यूशन भी एटमोस्ट एक होगा? उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि आपको टेलर से सीरीज जो भी निकल कर आती है वही आपका एनालिटिक सॉल्यूशन माना जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे अभी हम निकाल के आए हैं टेलर से सीरीज की, अगर मैं बात करूं अभी जस्ट निकाल के आए हैं जो टेलर से सीरीज आई थी इसकी, जो हम एफ एक्स ये डिफाइन करके चल रहे थे ना, जो हम सॉल्यूशन डिफाइन करके चल रहे थे ना, ऐसे इसकी जो टेलर से सीरीज निकल कर आई थी वो आपके पास 0 निकल कर आई थी, है ना। जो टेलर से सीरीज निकल कर आई थी वो आपके पास 0 निकल कर आई थी। तो यहाँ पे जो आपकी टेलर से सीरीज है वो आपके पास आइडेंटिकली 0 निकल कर आई है। मतलब टेलर सीरीज से जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो आइडेंटिकली 0 आया है। लेकिन क्या मेरा सोल्यूशन आइडेंटिकली 0 है? नहीं है। देखो कहाँ कहाँ सॉल्यूशन इक्वल है। अगर मैं इसकी बात करूं y जो मेरे पास निकल कर आया वो मेरे पास ये निकल कर आया है ना, ये मेरे पास y निकल कर आया। अगर मैं यहाँ पे c को 0 लेती हूँ तो ही मेरे पास सॉल्यूशन आइडेंटिकली 0 आएगा, तो ही मेरे पास सॉल्यूशन आइडेंटिकली 0 आएगा। अदरवाइज के केस में तो आइडेंटिकली 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब टेलर से सीरीज तो आइडेंटिकली 0 आ रही है, तो जब आप c को 0 ले रहे हो तभी आपके पास ये टेलर से सीरीज के इक्वल बन रहा है सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू टेलर से सीरीज। और जब तक आपके पास टेलर से सीरीज के इक्वल नहीं होगा वो सॉल्यूशन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे एनालिटिक आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपका टेलर सीरीज के इक्वल होगा। एंड एनालिटिक सॉल्यूशन आपको कौन सा मिल रहा है? जब आप सी को 0 ले रहे हो, क्योंकि सी तो आर्बिट्रेरी है, सी तो आप फ्री है, सी तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो जब आप सी 0 ले रहे हो उस केस में आपका जो वाई एक्स जो सॉल्यूशन बन रहा है वो आपका टेलर से सीरीज के इक्वल बन रहा है, नहीं क्या? है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये जब टेलर से सीरीज के इक्वल आ रहा है, कौन से किसके लिए? जब आप सी 0 ले रहे हो। सी 0 का मतलब हो गया जब आप आइडेंटिकली 0 सॉल्यूशन होगा वही आपका एनालिटिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वही सिर्फ टेलर से सीरीज के इक्वल आ रहा है। और केसेस में तो वो आइडेंटिकली 0 नहीं बन रहा है, लेकिन टेलर सीरीज तो आइडेंटिकली 0 बन रही है। दोनों को आइडेंटिकली 0 जब होगा तभी वो एनालिटिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एनालिटिक सॉल्यूशन कब है? जब आपका y पूरी तरीके से आइडेंटिकली 0 हो, यानी आपका c 0 हो। c 0 होने की वजह से y पूरा आइडेंटिकली 0 एंड टेलर सीरीज भी आइडेंटिकली 0 एंड वही आपका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वही आपका एनालिटिक सॉल्यूशन होगा। तो इसने जो बोला है एट मोस्ट वन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल। अब स्मूथ सॉल्यूशंस तो कितने सारे थे, लेकिन फिर भी एनालिटिक सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक मिला, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं डी ऑप्शन। कहता है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या ऐसा नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा? नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल, जिसकी टेलर सीरीज कन्वर्ज करे नेबरहुड ऑफ जीरो लेकिन वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट ना करे। अभी एक एग्जांपल दिया। अगर आप यहाँ पे मान लो कि आप, इसने क्या बोला कि आपके पास कोई ऐसा नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। उसने हमसे पूछा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा क्या, एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका वाई एक्स निकल कर आया है वो आपका इस तरीके का निकल कर आया है ना। जो आपका वाई एक्स निकल कर आया है वो आपका इस तरीके से निकल कर आया है। मैं यहाँ पे एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उठा लेती हूँ, मैं सी को अपनी मर्जी से 1 नाम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सी अगर आपका कुछ भी रहेगा 0 के अलावा ये हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही देगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है ना। मतलब कभी 0 नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है हमें ये, है ना। अच्छा, ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया। आपसे कहता है कि ये सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो नॉन ट्रिवियल, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है जिसकी वजह से टेलर से सीरीज उस सॉल्यूशन की कन्वर्ज करें नेबरहुड ऑफ 0। अगर मैं इसकी टेलर सीरीज की बात करूं तो इसकी टेलर सीरीज आपके पास क्या करेगी 0 के नेबरहुड में। इसको ऐसे ले लो,
जीरो के नेबरहुड में जो आपकी टेलर सीरीज है वो आपकी जीरो आएगी। अरे जब आप यहाँ पे इसकी टेलर सीरीज निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसे आएगी, है ना। ये क्वांटिटी भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे के सारे जीरो मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास सब कुछ जीरो हो जाएगा, हो गया। लेकिन इसने क्या बोला कि टेलर से सीरीज जो है वो कन्वर्ज तो कर रही है, कन्वर्जेंट है, जीरो को कन्वर्ज करिए, लेकिन क्या ये आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है? सॉल्यूशन आपका क्या था? सॉल्यूशन आपका ये पूरा था, लेकिन टेलर सीरीज तो जीरो आ गई। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जीरो इज इक्वल टू ये? क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी टेलर सीरीज, ये मेरी टेलर सीरीज थी, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी जो टेलर सीरीज है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करिए? बिल्कुल नहीं बोल सकती जी, क्योंकि ये तो हर हालत में कभी भी जीरो नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो टेलर सीरीज है वो आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हालांकि टेलर सीरीज कन्वर्जेंट भी है, जीरो को भी कन्वर्ज कर रही है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मेरे हाथ में है, उसकी टेलर सीरीज पे हमने काम किया है, लेकिन फिर भी वो जो टेलर सीरीज उस सॉल्यूशन के निकल कर आ रही है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है? इसने क्या बोला है कि ये टेलर सीरीज क्या आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही। ऑप्शन में क्या बोला गया है? डज नॉट रिप्रेजेंट, नहीं कर रही है, इसका मतलब ये करेक्ट आएगा। भाई आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी ऐसा मिल गया जिसकी टेलर सीरीज कन्वर्जेंट भी मिल गई, और ऐसे के जिसके जो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट, और सी ऑप्शन भी तो हमारा करेक्ट आया था। तो इसका मतलब जो इसके बी, सी एंड डी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, और ए ऑप्शन आपका गलत है। तो ये जो आप एफ जो डिफाइन करके दिया गया था वो इसी सॉल्यूशन के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए आपको प्रॉपर डिफाइन करके दिया गया था कि भाई ऐसा होगा, जब भी आप सॉल्यूशन निकालोगे आपका सॉल्यूशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, जिसके नेबरहुड पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप चाहे यहाँ पे आप बोलो ये चीज, चाहे मत बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एज एक्स टेंड्स टू जीरो के ऊपर ये आपका वैसे ही जीरो जाना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना था। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एकदम टोटली न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन भी पसंद आया होगा एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज एक कमेंट कर देना, ठीक है, एक कमेंट डाल देना कि भाई अच्छा था क्वेश्चन, ताकि मैं आगे क्वेश्चंस बनाऊं, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये उस लेवल का नहीं है, तो वो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि उससे प्रेरित होकर और मैं अच्छा कर पाऊं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा जी, ताकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर पाए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरे को आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।